नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों और उत्तरों को बताने का प्रयास किया है जिसका उत्तर लगभग 70-75 शब्दों में दिया जा सकेगा और इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में लगभग 10 प्रश्न उत्तर रखे हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को अत्यंत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए कहानी का प्रश्न उत्तर। छठवां प्रश्न, हमारा छठवां प्रश्न है, पीले सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में जो कहा, सियार उसका क्या अर्थ बतलाता है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पीले सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में जो कहा उसका अर्थ सियार यह बतलाता है कि भाई, कवि जी तो कोरस में गाते हैं, पर कुछ समझें आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे, कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि फिर काहे का? ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। हे भेड़िया जी, आप महान हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम। इस प्रकार पीले सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के बारे में यही सब कहा। जी हां, अब अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, नीले सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में क्या क्या कहा? स्पष्ट कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, नीले रंग के सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में कहा कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चित हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ और वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे, खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं और ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। देखा जाए तो तुम लोग पंचायत में भी ठीक से बोल नहीं पाओगे, क्योंकि भेड़िया बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा करने के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। इस प्रकार नीले सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में उक्त बातें कही। जी हां, अब अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न है, हरे रंग के सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में क्या क्या कहा? स्पष्ट कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, हरे रंग के सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में कई बातें कही। हरे रंग के सियार जो धर्मगुरु का प्रतीक था, उसने भेड़ों को उपदेश देते हुए कहा कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा
वह वहां सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहां राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वह वहां वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग भेड़िए को वोट दो। इस प्रकार हरे रंग के सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में इस तरह की बातें कही। आइए अब अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न, 9th प्रश्न। हमारा 9th प्रश्न है, चुनाव जीतने के लिए बूढ़े सियार ने किन किन रंगों के सियारों को लाया और क्यों लाया तथा वे किसके प्रतीक थे? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, चुनाव जीतने के लिए बूढ़े सियार ने 3 रंगों के सियार को लाया। बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि महाराज, ये बड़े काम के सियार हैं। ये सियार आपका प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं के बल पर आप यानी भेड़िया चुनाव जीतेंगे। 3 रंग के सियार थे, पीला, नीला और हरा। पीला वाला सियार बड़ा ही विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी है। और नीला सियार नेता तथा एक पत्रकार है। यही नहीं, हरा वाला सियार एक धर्म गुरु है। महाराज, ये तीनों सियार सच्चे नहीं हैं, बल्कि रंगे हुए सियार हैं, यानी छल कपट करने की कला में वे माहिर हैं। ये बारी बारी करके आपका प्रचार करेंगे और भेड़ों को यकीन दिला देंगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आप चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। हमारी बातें सुनकर भेड़ों को विश्वास हो जाएगा कि भेड़िया से बेहतर उनका कोई हित रक्षक और हित चिंतक नहीं है। आइए अब मैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और उत्तर बतलाने का प्रयास करता हूं, जो हमारा 10वां प्रश्न है। हमारा 10वां प्रश्न है, जंगल में चुनाव आखिर किस बात के लिए हो रहा था? समझा कर लिखें। जी हां, जंगल में चुनाव हो रहा था, कारण भेड़िए निरंतर भेड़ों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। भेड़े इस यातना को सहते सहते बहुत थक चुकी थी। उनका जीवन अब खतरे में हो गया था। अतः वे एक अच्छी शासन व्यवस्था जंगल में लाना चाहती थी। यानी भेड़े अब शासन व्यवस्था में एक प्रकार से परिवर्तन लाना चाहती थी। वर्षों जंगल में रहने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं को अब ऐसा लगने लगा था कि अब वे पहले से बहुत अधिक सभ्य और समझदार हो गए हैं। वे सभ्यता के उस शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अब उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से पशु समाज में एक तरह से देखा जाए तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्हें लगने लगा कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब सुख समृद्धि का स्वर्ण युग आने वाला है। अब कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार सभी पशुओं ने एक मत होकर यह तय किया कि अब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो जानी चाहिए। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के अंतर्गत किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जिसका उत्तर लगभग 70-75 शब्द में दिया जा सकता है और इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।